दोस्तों, ये दौर पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा दौर है। ऐसा दौर जब पाकिस्तान कमजोर पड़ चुका है और हर भारतीय भारत सरकार से यह सवाल कर रहा है कि क्यों ना इस कमजोर दौर में सरकार पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेती है, जबकि भारतीय सेना तो न जाने कब से तैयार बैठी है मिलिट्री ऑपरेशन करने को, पीओके को फिर से भारत में लेने को, भारतीय झंडा वहां गाड़ने को। अभी तक सरकार का तो पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन सोचिए अगर भारत वाकई में मिलिट्री ऑपरेशन को चलाकर पीओके को वापस हासिल कर भी लेता है तो अमेरिका और रूस भारत के इस कदम पर क्या रिएक्ट करेंगे। अमेरिका किसका साथ देगा और रूस जो भारत का दोस्त है वो किसका साथ देगा। जरा सोचिए, क्या भारत की बहादुरी की चर्चा होगी पूरी दुनिया में या फिर भारत को वेस्टर्न कंट्री के आलोचनाओं को झेलना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका और रूस का क्या रिएक्शन होगा अगर भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से छीन लेता है तो। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान रोज सुबह उठकर सबसे पहले यही देखता है कि पीओके में कहीं भारत तो नहीं घुस गया है। पाकिस्तान की 24 घंटे सांसें अटकी रहती हैं कि कहीं भारत कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना कर दे। अमेरिका द्वारा आलोचना करना यानी उस देश को बड़ा घाटा, क्योंकि अमेरिका के पास किसी भी देश को बाइकआउट करने की ताकत है, जिसका ताजा एग्जाम्पल है रूस। लेकिन रूस अपने आप को संभालने की क्षमता रखता है। रूस की अर्थव्यवस्था भारत से कहीं ज्यादा ताकतवर है। साथ ही रूस के ऐसे कई देशों से लिंक्स हैं जो पहले से ही अमेरिका से नफरत करते हैं और रूसी सेना का डर अमेरिका के दिलों में हमेशा से ही रहता है, चाहे नंबर 1 ही क्यों ना हो जाए अमेरिकी सेना। लेकिन भारत जो अभी अभी तरक्की की ओर बढ़ने लगा है वो अमेरिका के आलोचना को शायद ही झेल पाएगा। कोई भी ऐसा देश जहां से भारत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है या किसी ट्रीटी के जरिए जुड़ा है, उससे अलग होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो जाएगी। रूस एक सेल्फ डिपेंडेंट देश है, लेकिन अभी भारत ने सिर्फ शुरुआत की है, इसलिए रूस के लिए अमेरिका के सैंक्शन और बाइकआउट कुछ भी नहीं है जितना भारत के लिए हो सकता है। इसलिए ये विचार हर बार दिमाग में आता है कि अगर भारत पीओके को मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर हासिल कर भी ले तो कहीं अमेरिका और उसके साथी देशों का क्रिटिसिज्म भारत को बर्बाद ना कर दे। दोस्तों, पीओके को वापस हासिल करना केवल भारत के लिए आन बान और शान के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता भी है। पीओके और इस रास्ते को कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और उसके साथी देशों ने ही बंद किया हुआ है अपने जियोपॉलिटिकल पर्पस को पूरा करने के लिए। अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान और पीओके का इस्तेमाल करता आया है। ब्रिटिशर ने पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान के लिए एक ऐसी जगह को इंश्योर किया जहां से भारत और सेंट्रल एशिया के बीच दीवार सी खड़ी हो जाए, और इस पर्पस को पूरा करने के लिए कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास जाना जरूरी था। दोस्तों, इस समय भारत को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान और कुछ देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अगर पूरा कश्मीर भारत को मिल जाए तो भारत को एक डायरेक्ट रूट भी वापस मिल जाएगा अफगानिस्तान और बाकी की सेंट्रल एशिया कंट्रीज तक जाने का। इससे भारत के एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा और भारत की इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट भी मिलेगा, और इसी के साथ आतंकवाद का खतरा भारत के लिए काफी कम हो जाएगा, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान के कई टेरर कैंप है, और अगर भारत पीओके को हासिल कर लेता है तो कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने में भारतीय सेना सफल हो जाएगी। मगर पाकिस्तान के साथ चीन भी ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका और उसके साथी देश यानी यूरोपियन कंट्रीज भी नहीं चाहती कि सेंट्रल एशिया के साथ भारत का व्यापार अच्छा और आसान हो सके। सेंट्रल एशिया यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। ये देश मिनरल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज के भंडार से भरे पड़े हैं। जैसे कजाकिस्तान में यूरेनियम के सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है, उज्बेकिस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा गैस, यूरेनियम और गोल्ड रिजर्व है। लेकिन अभी तक ज्यादा ये रिसोर्सेज अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि ये देश उतने विकसित नहीं है और इनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है जिनकी मदद से वो अपने देश में पाए जाने वाले कीमती धातुओं का फायदा उठा सके। लेकिन पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान को पूरा हिला कर रख दिया है। दरअसल एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान भारत को उकसाने की कोशिश करता है तो पीएम मोदी के नेतृत्व में पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा करारा जवाब मिल सकता है। ये रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया विभाग ने अमेरिका के संसद में भी पेश किया है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी सरकार को कह दिया है कि पाकिस्तान को बता दीजिए कि पाकिस्तान कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा।
आसान भाषा में कहें तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि इस वक्त भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसलिए कदम अपनी हैसियत देखकर उठाइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान भारत को कोई भी रूट प्रोवाइड नहीं करता इस समय। वहीं चीन भारत को रूट प्रोवाइड करता है, वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और खर्चीले होते हैं। इस समय सेंट्रल एशिया कंट्रीज रूस से इन्फ्लुएंसेड हैं और रूस इनके साथ रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता रहता है। और अगर भारत POK को हासिल कर लेता है तो रूस और भारत के बीच कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी और रूस इंडियन ओशन के वार्म वाटर को एक्सेस कर पाएगा, जिसके लिए रूस दशकों से कोशिश में लगा हुआ है। वहीं अमेरिका को भारत का यह लिंक अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर भारत POK को वापस हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करता है तो अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगा देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस पर लगाया हुआ है। वहीं रूस भारत का साथ देगा, क्योंकि अगर भारत POK को हासिल करता है तो रूस के लिए भी इंडियन ओशन तक आने का रास्ता खुल जाएगा। साथ ही इस वक्त पाकिस्तान यूक्रेन को युद्ध लड़ने के साजो सामान भी दे रहा है, इसलिए अगर भारत POK को हासिल करने के लिए युद्ध करता है तो ये तो पक्का है कि बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगाएगा और यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी साथ दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो रूस भी अमेरिका और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत का ही साथ देगा, जिसके कारण तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यही सब कारण है कि भारत इस वक्त POK को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।